नमस्कार, प्रणाम, स्वागत आप सभी साथियों का। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने परिवार के साथ, मैं इसी उम्मीद करता हूं। साथियों, मैं पिछले 2-3 दिनों से एलटी भर्ती परिणाम को लेकर के कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की उत्सुकता भी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन मैसेज भी किए कि सर एलटी परिणाम को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट निकल करके आ रही है। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया इस पर, क्योंकि साथियों व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। पिछले एक सप्ताह से मैं देहरादून में ही था अपने अन्य साथियों के साथ। जो कुछ भी प्रयास बन पड़ सकते थे वो सब हमने किए हैं। जितना भी हो सकता था वो सब काम हमने ग्राउंड लेवल पर किया है अपने अन्य साथियों के साथ। इस वजह से क्योंकि जब हम काम में होते हैं तो समय कम लग पाता है वीडियो इत्यादि बनाने को लेकर के, तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं ला पाया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कल 30 तारीख है और 30 तारीख को कल एलटी भर्ती मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। और इस बार उम्मीद करते हैं कि अंतिम सुनवाई हो जाए, क्योंकि अब सभी चाहते हैं। बहुत पहले से हम लोग इस रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 18 तारीख की हियरिंग में कुछ हद तक कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें निकल कर के आई। पॉजिटिव चीज़ें क्या निकल कर आई साथियों कि सबसे बड़ी बात है कि भर्ती रद्द होने से बच गई है। इस भर्ती पर कुछ लोग तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ इस बात से, कि भर्ती रद्द होने के कगार पर भी खड़ी थी। लेकिन 18 तारीख की हियरिंग में इस भर्ती को, ये भर्ती बची है रद्द होने से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव उसके बाद हम लोगों के बीच में आई है। तो अब साथियों, क्योंकि जो भी आप जानते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आया था 24 तारीख को और 23 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आया था, और उसके बाद उसमें जो कुछ भी चीज़ें थी उस पर क्या क्या हुआ, क्या क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए था, वो लिया गया कि नहीं लिया गया, क्या कुछ अपडेट इस संबंध में हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने भी ज़मीनी स्तर पर काम किया है। सचिवालय हो, आयोग हो, शिक्षा निदेशालय हो, मुख्यमंत्री आवास हो, जहाँ पर भी हमको लग सकता था कि यहाँ से दबाव बनाया जा सकता है या यहाँ से कुछ चीज़ें निकल करके आ सकती है, तो वो सब काम हम लोगों ने किया है विगत दिनों में। और विशेष आभार इस संघर्ष के लिए जगदीश जी भाई साहब का और गुरुदेव राणा जी का। अन्य भी साथी हैं, मैम लोग हैं, जिन लोगों ने हमें हमें सहयोग दिया है, समर्थन किया है। दिन रात किसी भी समय उन लोगों की ज़रूरत पड़ी है तो हमने उन्हें निसंकोच बुलाया है, और वो लोग तत्पर रहे हैं लगातार मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। जहाँ भी बुलाया है वो लोग वहाँ पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं ये सब की भागीदारी थी, सबका प्रयास था, मेहनत थी। अब क्योंकि साथियों कल हेयरिंग होनी है 30 तारीख को, मैं अभी वो सारी अपडेट यहाँ पर नहीं बता सकता कि क्या कुछ चीज़ें निकल करके आई है और परिणाम को लेकर के विशेष करके कि कब जारी हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना है कि कल की हेयरिंग में तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। और कल के बाद, क्योंकि कल जब हेयरिंग होगी उसके बाद भी एक वीडियो में लेकर के आऊँगा, और वहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर मैं पॉइंट रखूँगा कि विगत दिनों में क्या कुछ चीज़ें घटित हुई है और उसका कुछ प्रभाव इस हेयरिंग पर पड़ा है, कुछ चीज़ें निकल के आई है कि नहीं निकल के आई, एकदम सच और तथ्यों के साथ मैं बात करूँगा कल की वीडियो के बाद। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल की हेयरिंग में तस्वीर साफ हो जाए और एलटी का परिणाम जल्द से जल्द अब जारी हो जाए। कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो आयोग वाली बात थी, ऑर्डर वाली बात थी कि ऑर्डर में लिखा हुआ था कि आयोग जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट उसके बाद उस पर सोचेगी, जो भी याचिका करते हैं उनके रिजल्ट को लेकर के जो भी कुछ था। इस पर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, ये देखने वाली बात रहेगी कल के बाद। लेकिन कल की हेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाली है। कल 30 दिसंबर है और उम्मीद करते हैं कि एलटी भर्ती मामले को लेकर के यह अंतिम सुनवाई हो जाए। अब 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं, एलटी परिणाम अभी तक हम लोगों के बीच में नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। अब एलटी का परिणाम जारी हो जाना चाहिए। तो कल के हियरिंग में दोस्तों ये साफ हो जाएगा कि एलटी परिणाम को लेकर के अब शासन प्रशासन की क्या मंशा है, इसमें क्या कुछ हो रहा है, और कोर्ट अब किस तरह से इसमें अपना वो करता है। तो ये देखने वाली बात आएगी दोस्तों। हो सकता है कि कल अंतिम सुनवाई हो जाए और उसके बाद तो एलटी का परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन कल ही देखने वाली बात रहेगी। अभी तो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। कल की हियरिंग के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। तो ये था दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लोग इस पे लगे हुए थे। जितने भी प्रयास किए गए हैं, उम्मीद करता हूँ वो प्रयास सफल हों और कहीं ना कहीं अब इस मामले पर जो है अंतिम तरह से निर्णय लिया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया है, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो,
चाहे वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करने को लेकर के हो। बहुत दूर दूर से लोग आए थे, रुड़की से, हरिद्वार से, तमाम जगहों से लोग आए थे। जब जब उनको बुलाया सहयोग के लिए तो वो लोग तत्पर हुए हैं। उन सभी का हम आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन सभी साथियों का। उन्होंने दिखाया है कि संघर्ष कैसे किया जा सकता है और एकता में शक्ति होती है, ऐसा उन्होंने आभास करवाया है। और अच्छा भी लगा है कि बहुत सारे लोग आते हैं अब बोलने से कि सर हम आने के लिए तैयार हैं, वो आते भी हैं। बहुत बार कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू रुड़की से अप डाउन कर रहे थे, प्रत्येक दिन रुड़की से हरिद्वार से कंटिन्यू आ रहे थे, तो उन लोगों का विशेष आभार। अंकित राठी जी हैं, मनोज जी हैं हरिद्वार से, अन्य भी साथी हैं, मैं नाम भूल पा रहा हूँ अभी, याद नहीं मुझे इतने सारे नाम, लेकिन ये लोग आए हैं और लगातार आते रहते हैं और अभी भी कहते हैं कि सब जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग तत्पर रहेंगे हमेशा संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए। साथियों, वो उम्मीद करते हैं कि एलटी का जो ये मामला है ये अब थम जाए, इसका संघर्ष अब विराम ले, परिणति तक ही पहुँचे और अब एलटी का परिणाम शीघ्र जारी हो जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी कल की हेयरिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगी चीज़ें। तो कल के वीडियो के बाद, दिन के बाद जब हेयरिंग हो जाएगी तो उसके बाद में एक वीडियो विस्तार पूर्वक आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा, कुछ और तथ्यों के साथ भी लेकर के आऊँगा जो कुछ विगत दिनों में हम लोगों को हाथ लगे हैं। और कल की हेयरिंग के बाद तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ घटित होता है। बाकी साथियों, प्रवक्ता भर्ती पर मैं बहुत ज़्यादा भी कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ, आज एक न्यूज़ मैंने अखबार में देखी थी कि स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के एक वो आया था उसमें कि स्क्रीनिंग परीक्षा अब हट जाएगी। तो अब स्क्रीनिंग परीक्षा हटने का जो है ये कार्मिक विभाग से इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो है कैबिनेट में मामला जाएगा और उसके बाद नियमावली में संशोधन होगा और फिर शायद से स्क्रीनिंग हटने की पूरी संभावना रहेगी। 3 महीने से लोग इसमें मेहनत कर रहे थे लगातार, उन लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं अब जाया जा सकती है। ऐसा मैं पूरा दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसी बार से वो लागू हो जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर नियमावली में संशोधन होगा और प्रवक्ता भर्ती को लेकर के क्या कुछ नई चीज़ें होती है, पेपर 1 होगा कि 2 होगा, ये सब चीज़ें तो बाद में क्लियर हो पाएगी। लेकिन आज की जो न्यूज़ थी वो कहीं ना कहीं यही थी कि स्क्रीनिंग हट रहा है, प्रवक्ता परीक्षा से स्क्रीनिंग का पेपर जो है वो हट रहा है। तो ये दोस्तों अपडेट थी और कल और परसों वीडियो बनाने का मौका नहीं लगा क्योंकि व्यस्त थे काम में, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन एलटी परिणाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों तक शेयर करनी है। अभी आज की वीडियो में तो शेयर नहीं हो पाएगी वो, लेकिन जैसी जैसी तस्वीरें साफ हो जाएगी उसके बाद उन चीज़ों को रिलेट किया जाएगा कि ये सफल मेहनत हुई है वाकई में कि नहीं हुई है, ये प्रयास जो थे ये कितने हद तक कामयाब हो पाए हैं जितने जो विगत दिनों में किए गए हैं। तो साथियों, आप कल तक बने रहिए, कल सुबह एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि क्या कुछ हो सकता है और उसके बाद दिन की वीडियो के बाद ये होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और अब आगे क्या तस्वीर होगी जब दिन में इस पर जो है सुनवाई हो जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए लगातार, अन्य चीज़ें भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आएगी, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हो, अध्ययन सामग्री हो, तमाम चीज़ें लेकर के आऊँगा। थोड़ा व्यस्तता थी तो इसलिए कंटिन्यू वीडियो लाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी, लेकिन आप लोगों का प्यार और समर्थन यदि मुझे इसी प्रकार से मिलता रहा तो निसंकोच निसंदेह मैं पाठ्य सामग्री से लेकर के तमाम अपडेट अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में सदैव साझा करता रहूँगा और जो कुछ भी चीज़ें होगी वो आप लोगों के बीच में ही लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही साथियों, आप सभी अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।